आओ जी, हमने बेसिकली सिर्फ अब दो टॉपिक करने हैं। एक तो करना हमने पुरस्कार, ठीक है जी। एक करना हमने खेल, गेम्स हमने देखने हैं, ठीक है जी। आओ जी जरा। अरे ये तो कनेक्ट ही नहीं किया। हाँ जी, बना लो रेडी। पुरस्कार, लाइट जलाई रहेगा तेरा ज्यादा ही, इसको क्या हो गया। हाँ अब ठीक है। जलाना चाह रहे हो तो जला दो, बाकी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। पहला पॉइंट बना लो जरा, पुरस्कार की हेडिंग डाल के। बुक है जी एक, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। एक बुक है ये। किसने लिखी है? अपने पूर्व सीजीआई ने, अभी जो रहे हैं। कौन से? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट कर लो। रिसेंटली अपनी प्रेसिडेंट साहिबा को, मुर्मू साहिबा को, सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। लिस्वान है ये। हाँ जी, लिस्वान है सिटी। ठीक है जी। अभी रिसेंटली इटली में आयोजन हुआ है, FISM 2025। इसको जादूगरों का ऑस्कर भी बोलते हैं। इंडियन जादूगरनी है सुहानी शाह। याद आ रहा है सुहानी शाह? हाँ, माइंड रीडिंग करती है। हाँ जी, आ जाओ। देखो जी, अभी अभी रिसेंटली अपनी राष्ट्रपति महोदया ने कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है। पुरस्कार प्रदान किया है किसी को, राष्ट्रपति साहिबा ने। ये कलिंग रत्न जो पुरस्कार होता है, ये बेसिकली हर बार एक उड़ीसा के स्पेसिफिक आदमी को दिया जाता है। स्पेसिफिक मतलब बेसिकली जिसने अचीवमेंट किया हो, हर साल दिया जाता है। रिसेंटली का किसको दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान। UN पॉपुलेशन अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड भी बोल देते हैं इसको, पॉपुलेशन अवार्ड भी बोल देते हैं। 2025 किसको मिला है? वर्षा देश पांडे।
ठीक है जी, नेक्स्ट स्टार लगा लेना। 2025 पेन प्राइज, या फिर पेन अवार्ड किसको मिला है? लीला अबू लेला। ये पेन प्राइज किस लिए दिया जाता है? ये लिटरेसी मेरिट्स के लिए दिया जाता है। किसी के हाथ में आई हुई कलम की लिटरेसी का जो कंटेंट हो वो फने खान, ठीक है जी, उसको दिया जाता है। इस टॉपिक की पुरस्कार, हाँ जी, वही करंट अफेयर चल रहे। चलो जी, सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और फेमस फेमस कर रहे हैं, ठीक है, वरना टॉपिक बहुत ही ज्यादा डीप और मतलब। लिखो जी, 34वां व्यास पुरस्कार। व्यास नहीं है, व्यास है। हिंदी में प्रसिद्ध लेखिका, फेमस राइटर सूर्यबाला। सूर्यबाला को दिया गया है। और किस रचना के लिए दिया गया है? कौन देश के वासी? देश के सूर्यबाला। और ये क्या है? ऑब्लिक वेणु की डायरी। चलो जी, 34वां ही सरस्वती पुरस्कार। ठीक है जी, प्रसिद्ध फेमस संस्कृत विद्वान। महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। किस रचना के लिए मिला है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। संस्कृत में ये बुक। चलिए, चलो जी, नेक्स्ट लिखो जी, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर सबको पता है, दीनानाथ पिताजी की उनका नाम। शादी नहीं हुई थी ना, तो अपने पिताजी का नाम लिखती थी। लता दीनानाथ मंगेशकर। 2025 पुरस्कार, 2025। कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट, संगीत कला निधि पुरस्कार, 2025।
आर के श्रीराम कुमार। और संगीत के लिए जब है, जब संगीत कला के लिए है तो क्या है ये फेमस वायलिन प्लेयर है ये। वायलिन समझते हो ना वो? ऐसे वो रोने वाला वो, अजीब सा लगता है वो। नेक्स्ट लिखो जी, स्टार लगा लेना। मिस अर्थ इंडिया। 2024। गौरी गोथांकर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की। नेक्स्ट करो जी, स्टार लगा लेना। साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन से वाले हैं जी? 2025। कौन से हैं? युवा वाले। अब देखो ये अवार्ड जो, ये ध्यान रखना ये सभी भाषाओं में मिलता है। हिंदी के लिए ये अवार्ड मिला है पार्वती तिर्की। ये का के नीचे रहमत लगाना, ऊपर लगाना, पार्वती तिर्की। किस चीज में? कविता संग्रह में। फिर उगना। याद हो जाएगा। याद कराऊं? माता पार्वती दोबारा से जन्म ले लिया, फिर उग आई थी वो। इंग्लिश के लिए सेम, इंग्लिश के लिए अद्वैत कोटरी। कोटरी, साउथ इंडियन। इन्होंने नोवेल लिखा है एक। क्या नाम है? सिद्धार्थ। द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। उर्दू के लिए नेहा रुबाब। इसने भी एक नोवेल लिखा भैया। नोवेल का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मजहरुल हक तारीख आजादी है हिंदुस्तान हिंद का फरामोश करदा। ठीक है, रहने दो, उर्दू में ही पता लग जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, ये कौन सा था? युवा वाला था। अब ये बाल को वाला लिख लो, बाल। सेम, साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल 2025। हिंदी के लिए सुशील शुक्ल। इंग्लिश के लिए नितिन
कुशल्या। और संस्कृत के लिए प्रीति पुजारा। ठीक है जी। युवा हो गए, बाल हो गए। अब ये जो है, जो अपना नॉर्मल वाले हैं वो। अगेन हिंदी भाषा के लिए गगन गिल। संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा। ईस्टर्न की राजस्थानी भाषा है, छोड़ दो इसको। चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट वाले पे। रेमन मैग्सेस। मैग्सेसे पुरस्कार। इस बार ये मिला है, जापानी फिल्म डायरेक्टर है। जापानीज फिल्म डायरेक्टर हयाओ या ओ हयाओ मिजायाकी। चलो जी, नेक्स्ट पे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है जी। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है रिसेंटली। किसको? अभिनव बिंद्रा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक ऑर्डर। नेक्स्ट पे स्टार लगा लेना। इंटरनेशनल रेत मूर्ति कला। ठीक है जी, रशिया में आयोजित हुआ था ये। कौन सा? जुलाई 2024 में। ठीक है जी। किसने जीता है ये अवार्ड? भारतीय रेत कलाकार है सुदर्शन पटनायक। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद कर लेना। ये पूछा भी जा चुका कई बार। ये सैंड आर्ट समझ गए ना? स्कैंड स्कल्पचर, स्कल्पचरिंग।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान रत्न, क्या है ये? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। ठीक है जी, किसको मिला है फिलहाल? गोविंद राजन पद्मनाभन। बी है ये। पद्मनाभन, हिंदी में लिख लो, पद्मनाभन। ठीक है जी। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अंगदान कौन से राज्य में होता है? तेलंगाना। तेलुगु पीपल्स। सही। आओ जी जरा। लो जी, ये आर्म फोर्सेस वगैरह, चीफ जस्टिस वगैरह देख लिए थे? देखने हैं? या फिलहाल सिर्फ पुरस्कार पुरस्कार करवाऊं? पुरस्कार पुरस्कार कर लो। ये लो जी, देखो जी, भारत रत्न अवार्ड दिखेंगे इसके अंदर। फोर्सेस, चीफ गवर्नर, इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पद्म पुरस्कार, ये लो जी। ठीक है, ये देखो जी, कौन कौन से होते हैं ये? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक हो गया। ये क्या है, भारत रत्न है नहीं? हम्म, हाँ, पद्म पुरस्कार हो गई। ठीक है जी। इसकी पद्म पुरस्कार लिख के एक बार हेडिंग बना लो पद्म पुरस्कार की। पॉइंट बना लो, 2025 में टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार के अंदर तीनों आ चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2025 में 139 टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए। इस 139 में 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री। पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं इस बार। पद्म विभूषण है जी 7, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। 23 महिलाओं को मिला इस बार।
13 मरणोपरांत है। ठीक है जी, देख लो। इसमें अगर मोटा मोटा आपको बताऊं मैं, इसमें कम दिखा रहा है ना। ये कई बार ना रिवाइज सी होके आई है इस हिसाब से। सर्च प्रदान करती हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो रिसीवर्स हैं, जिन्होंने रिसीव कर लिया। इधर ही आ जाओ। ठीक है जी, ये देख लो इसमें से 4 मरणोपरांत मरणोपरांत। अगर इंग्लिश में देखोगे तो पोस्टमस लिखा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लो। श्री एम टी वासुदेवन नायर, ठीक है जी, किस चीज के लिए मिला इनको? साहित्य है और शिक्षा, केरल के। डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा, तेलंगाना। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला, कर्नाटक। ठीक है जी, याद कर लो। लक्ष्मी और नारायण कब कब मिलते हैं? जब कलाकार हो कर्नाटक में। ठीक है जी, कलाकारी कहाँ पे होगी? कर्नाटक, नाटक करने वाली स्टेट में। श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग, जापान के हैं जी। ठीक है, पता होगा ना, कई जापानीज हैं, जापानीज भी रहते हैं हमारे देश में। एक वो पीछे सिखा रहा था, वो यात्रा वगैरह कर रहा था, उसने सनातन धर्म अपना लिया है। आओ जी, पद्म भूषण नंदमूरी। ठीक है जी, एक वो देख लेना खास तौर से, ठीक है जी, उसके बहुत वीडियो आते हैं। ठीक है जी, उसको कोई अवार्ड वगैरह मिलना था, ठीक है जी, तो वो क्या बोलता है कि देखो जी, मेरे पास पैसे नहीं है दिल्ली आने के, आप ऐसा करो पोस्ट करवा दो मेरे को ये अवार्ड। ठीक है, सही। जब शॉर्ट्स शॉर्ट्स देखोगे ना, रत्नों, भारत रत्नों की, विभूषण है, ये पद्म भूषण की, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी, सही। उड़ीसा का ये होगी, बहुत मतलब गरीब सा। हाँ, रॉयल्टी मिलती है इनको। रॉयल्टी में इनको फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं, ठीक है जी, और इनको थोड़ा सा कॉन्सोलेशन, मतलब पैसा भी इनको मिलता है इनसे। रॉयल्टी में बेसिकली बेसिकली क्या है, कुछ भी मिल सकता है। लेट्स से रॉयल्टी का मतलब ये हो गया, जैसे कि हम आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है जी, हम में से एक आदमी ऐसा है जिसको रॉयल्टी मिली है। ठीक है जी, हम सारे के सारे जो हमको ज्ञान है, ठीक है जी, सारे के सारे हम पीएचडी खोल रहे हैं। ठीक है जी, हमको किसी पॉडकास्ट पे बुलाया जाएगा तो वो जो रॉयल्टी होल्डर है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, रॉयल्टी का मोटा मोटा सा, ठीक है ना, है ना। जैसे हम वहाँ जाते हैं, जयपुर में या राजस्थान में जाते हैं, किलों में जाते हैं। अच्छा, राजा से भी मिल सकते हैं, फिलहाल जो राजा साहब हैं, ठीक है जी, उनसे मिला जा सकता है, बट वो जो हिज रॉयल्टी है, ठीक है जी, उनसे मिलने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा, वरना वो मिलेंगे नहीं आपसे। तो ये क्या है? ये रॉयल्टी है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट। श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत, लोक कार्य बिहार। ठीक है जी, शेखर कपूर का सबको पता है, ये फिल्म डायरेक्टर है। ठीक है जी, पंकज आर पटेल, व्यापार उद्योग, गुजरात। श्री श्री जेश पी आर, खेल, केरल। ठीक है जी, केशु भाई उदास। ठीक है जी, ये मोटा मोटा इसके अंदर देख लेना। अगर आप इसमें नाम लिखना चाहो तो मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ। हाँ, इसमें ये देख लो जरा। श्रीमती बेगम बेतुल, कला, राजस्थान। असम, ये जो अपना पूर्वोत्तर है यहाँ से
अपना इधर उत्तर भारत में खास तौर से राजस्थान से, यूपी से, ठीक है जी, और अपना गुजरात से श्री भैरव सिंह चौहान कला मध्य प्रदेश, हृदय नारायण दीक्षित साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश, श्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ साहित्य एवं शिक्षा, ठीक है जी, दिल्ली। सिक्किम श्री नरेन गुरुडग कला सिक्किम, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र छोड़ दो इसको, मरणोपरांत लद्दाख, इसको आ जाओ, श्री लामा लोबजंग मरणोपरांत अध्यात्म लद्दाख। लोहिनी विनायक लोहिनी पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल, पंजाब कला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, शायद श्री दुर्गाचरण तो नहीं है वो, देख लेना एक बार ना, वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं देखूंगा, अगर मुझे मिल गई ना तो मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, बाकी तुम जरूर देख लेना। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत त्रिकमल लाल शेठ मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा गुजरात, कर्नाटक गुजरात। तुषार दुर्गेश भाई शुक्ल तमिलनाडु दिल्ली, डायरी देख लेना, चलो इसको मोटा मोटा देख लेना। चलो जी, कहो तो नाम लिखवा दूं। लाओ फिर मैं डाल देता हूँ, फोटो डाल दूं ये, मैं डाल देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट देख लो जरा इसमें, मेरा फोन बहुत स्लो हो गया है। देखो जरा ग्रुप पे, देखो ठीक आएगा फोटो। ठीक है जी, भारत रत्न भी है क्या इसमें। चलो हेडिंग बना लो भारत रत्न, ये तो थोड़े ही कर लो इनको सभी को, और ये याद कर लो अभी। भारत रत्न 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नंबर 1 पे लिख लो कर्पूरी ठाकुर। हाँ जी, 2 बार बिहार के सीएम भी रहे हैं। बिहार के 5वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है जी, ये भारत रत्न पाने वाले 49th आदमी हैं ये। ठीक है जी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे ये।
नेक्स्ट पे लिख लो नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी। ये 49 से याद रखना, कर्पूरी ठाकुर 49 है, तो लाल कृष्ण आडवाणी कौन से नंबर के हो गए? फिफ्थ 50th होगी, 50वें होगी। ठीक है जी, बताने की कोई जरूरत नहीं है, इनके बारे में सबको पता है। एक बार उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है जी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो जी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है जी, 2 बार यूपी के सीएम रहे हैं और 1 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक होगा जी। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव, सबको पता है। ठीक है जी, पीएम भी रहे हैं देश के। ये वो आदमी हैं जिन्होंने भारतीय आर्थिक सुधार जो है इन्होंने डिप्लॉय करे थे इंडिया में। इट वॉज नॉट एक्चुअली दी मनमोहन सिंह, ही वॉज द गाई जो रिस्पॉन्सिबल था। इंडियन मार्केट के दरवाजे इन्होंने खोले थे। इनके शासनकाल में बेसिकली सेंसेक्स और बीएनएक्स ये वो आते थे। 1991 से 1996 तक ये वो अपने पीएम रहे। नेक्स्ट, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है जी, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 1987 में। विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में, और 2018 में इनको प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार दिया गया। ठीक है जी, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत है, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत और एम एस स्वामीनाथन मरणोपरांत है। लाल कृष्ण जी रहे क्या अभी, या खत्म हो चुके हैं? मेरे को तो याद आ रहा है अभी थोड़े दिन पहले शायद शायद मीटिंग वाटिंग भी हुई उनसे। हाँ हाँ, खत्म 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 खत्म। उनकी उनकी लड़की वो जो लाल कृष्ण आडवाणी जी है, उनकी लड़की बेसिकली वो है, कोरस्पोंडेंस है, पत्रकार है, उन्होंने अपना पॉडकास्ट और अपना चैनल खोल लिया। ठीक है जी, आओ जी जरा एक बार देख लेते हैं रिसेंट। हाँ जी, चीफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस अपने सीडीएस बोलते हैं। ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ठीक है जी, फोटो दिख रही है ना? चलो जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये देखो जरा, ये दिख रहा है, टोपी में चेंज है, जो कैप कैप होती है बेसिकली। ये ध्यान रखना, ये सीडीएस बेसिकली जो पिछली लोकसभा गई है उसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस हुआ, पहले सीडीएस वगैरह नहीं होता था। ठीक है जी, सीडीएस का मतलब क्या होता है, सीधा बेसिकली जो है डिफेंस के लिए जो कुछ भी बात कर रही है सरकार को, अब क्या करे, आर्मी वाले किसको पकड़े, तो सारी की सारी जितनी भी आर्म फोर्सेस है उनके ब्याह पे ये बाबूजी बात कर लेते हैं, अपने चौहान साहब बात कर लेते हैं। ठीक है जी, सही।
मान लो कोई एक दूसरे अमेरिका का या फिर रशिया का कोई भी चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी स्टाफ का कोई बंदा आता है, तो फिर किससे मिलवाए उसको? यहाँ पे पोस्ट ही नहीं थी। तो फिर अब ये है, इनसे पहले अनिल अनिल रावत जी होते थे। हाँ, ये अलग अलग हो जाते फिर वही। ठीक है जी। अच्छा, फिर थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी अंदर घुस जाती थी। ठीक है जी, अगर आर्मी को दिलवाना है तो भैया किसी और से बात करो, नेवी को अगर कोई फैसिलिटी वगैरह दिलवानी है तो फिर किसी और को बात करो। अब ये अपने आप बात कर लेंगे। ठीक है जी। यही सरकार को बताएंगे कि भाई हमको जो है डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। ठीक है जी, हमको जेट्स की जरूरत है। किसके लिए जी? नेवी के लिए जरूरत है। आप कैसे बताओगे? आई एम दिस इडियस। ये सबके। ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस जितना भी अपने डिफेंस में रहेगा, आर्मी के 3 डिफेंस होते हैं बेसिकली। अब तो खैर 4 हो चुके हैं। ठीक है ना, देश में। एक स्वयं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चौथा स्पेस। थोड़े दिनों में स्पेस आर्मी भी हम देखेंगे। आर्मी स्टाफ अपने द्विवेदी साहब। ठीक है जी। एयर स्टाफ कौन से हैं? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। ये बेसिकली इनके वो टैग्स होते हैं। ठीक है ना, ये देखते हो ना, क्या क्या बोलते हैं इनको? बिल्ले क्या? मेडल्स। हाँ, ये इनकी बेसिकली अचीवमेंट्स होते हैं। हाँ जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। सिंपल। 4 हैं, याद कर लो। आ जाओ। चीफ जस्टिस एंड जजेस। डन। चीफ जस्टिस साहब बी आर गवई। किस नंबर क्या है? कौन से नंबर के? नंबर का तो पता नहीं। चलो कोई नहीं, जाने दो। डन। सही। एक लेडी है। चलो भैया, नाग रत्ना है सही में, शक्ल भी नाग रत्ना ही है इसी। ठीक है जी। टोटल देख लो कितने हैं जरा, ऊपर तो एक गए हैं, कितने हैं? 4 हैं। 8, 12, 16। 16 के बाद क्या आएगा? 20, 24, 28, 32, 33। 33 प्लस 1। ठीक हो गया जी। देखो और कोई लेडी दिखाई दे रही है? महाराष्ट्र शायद। शायद अभी भी होंगी, अभी इनकी ट्रांसफर वगैरह होती रहती है ना बहुत जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसके सुप्रीम कोर्ट में भी तो कई और होते हैं ना, एडहोक होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, कई प्रकार के जजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार कोर्ट लगा के बैठ गया तो बस सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। हालांकि अपने चीफ जस्टिस साहब फिलहाल के जो हैं ये ऐसे ही। ठीक हो गया। सिंपल है, विजुलाइज कर लेना। ठीक है जी। बस इतना ही काफी है। 33 प्लस 1 है। ठीक है जी। महिला को देख लो, नाग रत्ना है। सही में रत्ना ही है। जस्टिस सूर्यकांत, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत, यस। ठीक है जी। फिलहाल कोई पुरानी डायनेस्टी वाला नहीं है। ठीक है ना, वरना मैं बोलता कि भाई ये कर लेना। ठीक है जी। ये देख लो, जस्टिस जे बी पारदी वाला। और भाई साहब, नहीं ऐसा कोई नहीं है जो डायनेस्टी हो उसकी। ये देखो जी, अपना आर महादेवन। अपना हीरो भी है ना क्या आर महादेवन के नाम से? आर माधवन होता है। चलो कोई नहीं, आर माधवन ही है। बोगची। जस्टिस जॉय माल्या बोगची।
ठीक है, जाने दो। ये लो जी, फिलहाल के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी, आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है ना कहीं जाकर सीधा सिंपल लिंक खुल जाएगा और आप वहां पे आराम से जाके देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। दिख गया? ये हटाऊंगा तो मेरे ख्याल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको हटाऊं तो? हट गया ये ठीक है। डन, मोटा मोटा कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश का कर लो जी, श्री पेमा खांडू। ठीक है जी, असम हेमंत बिस्वा शर्मा, शर्मा नहीं देखिए नहीं, शर्मा। ठीक हो गया जी। बिहार नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ श्री विष्णु देव साई। ठीक है जी, रेखा गुप्ता। ठीक है जी, रेखा गुप्ता के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हाल फिलहाल में वो बंदूक चला दी किसी ने, पता होगा ना? नन, बंदूक चलाई। अब लेडी को थप्पड़ मारने वाला वो तो गया, वो तो वहां पे पिटेगा, रोड पे पिटेगा। घर पे वो बंदूक लेके घुस गया और अंदर घुस गया। अभी बिल्कुल रिसेंटली 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। गोवा श्री प्रमोद सावंत। ठीक है जी, गुजरात बघेल भूपेंद्र पटेल, सॉरी, हरियाणा श्री नायब सिंह। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। झारखंड श्री हेमंत सोरेन। विजयान केरला, कोई नहीं, हम तो लगा ही देंगे। हाँ, ये कर्टसी के लिए लगाते हैं। हाँ जी, नागालैंड श्री निफ्यू रियो। ओडिशा श्री मोहन चरण माझी। ठीक है जी, ये देख लेना। पंजाब बताइए अपना। तेलंगाना श्री ए रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा डॉक्टर मानिक शाह साहा। उत्तर प्रदेश बाबा जी। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये वेस्ट बंगाल का लगभग सबको पता है। ठीक है जी, मोटे मोटे सही। अंडमान निकोबार, ठीक है जी, उसमें कौन रहेगा? यस, आओ जरा देख लेते हैं वो भी। इसमें तो खैर मोटे मोटे गवर्नर ही। अपना देख लो भैया पहले तो, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है जी, चलो जी, बस मोटा मोटा और देख लो। छोड़ दो, असम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है जी, बिहार आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है जी, गोवा पशुपति अशोक गजपति राजू। जी तो कोई साउथ इंडियन स्टार का नाम लगता है। गुजरात श्री आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ला। केरला श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ठीक है जी, आ जाओ 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 जाओ। पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया। ठीक है जी, तेलंगाना श्री जिष्णु देव वर्मा। उत्तर प्रदेश श्री आनंदी बेन पटेल। ये मेरे ख्याल गुजरात में थी ना पहले, गुजरात की सीएम थी क्या? वेस्ट बंगाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस। उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर नहीं। आओ जी, आगे आ जाओ। ये लो जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार एडमिरल डी के जोशी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है ना, अंडमान निकोबार में तो देखो जोश वाला आदमी चाहिए। चंडीगढ़, चलो जी, आहा श्री गुलाब चंद कटारिया, ये अच्छा, पंजाब का तो अलग था ना, नाम अलग था ना, वो भी कटारिया साहब ही थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं चंडीगढ़ में। सही। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव श्री प्रफुल्ल पटेल, एडमिनिस्ट्रेटर अगेन। दिल्ली अगेन, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना। जम्मू एंड कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल।
वो एक वो बिहारी, वो भी तो है, उसका नाम भी तो मनोज है। ना ना ना, मनोज वाजपेयी तो वो तो बॉलीवुड का स्टार है। एक भोजपुरी स्टार भी, उसका नाम तो मनोज है। हाँ, ये देखो काम की बात देखो, दादरा नगर हवेली का देखो, श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक हो गया जी। पुदुचेरी यूटी श्री के कैलाश नाथन लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है जी। लद्दाख यूटी श्री कविंदर गुप्ता। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर का कौन सा था? मनोज सिन्हा। लद्दाख का कविंदर गुप्ता। सिंपल। सही। एक आदमी, दो का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लक्षद्वीप का, और असल में देखोगे तो तीन का है, दमन एंड दीव। ठीक है जी। दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है जी। और लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का तो समझ में आता है, गुजरात है, बिल्कुल गुजरात से लगा ही हुआ, बेसिकली ज्यादा ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं। ठीक हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। पद्म पुरस्कार देख लिए हमने। लो जी, पोर्टफोलियोज। देखो जी, पोर्टफोलियोज को हाथ लगाने से पहले पहले ही सुन लो, ये किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं, तो आप इसको लास्ट मोमेंट पे बेसिकली, मैं इसको रुक जाओ, वो कर देता हूँ, रुक जाओ। ये दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक हो गया। मोटा मोटा देखो इसके अंदर जो मिनिस्ट्री देखनी है आपको, डिफेंस देखना है आपको। ठीक है जी। हाँ, होम मिनिस्टर देखना अमित शाह। ठीक है जी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, वरना पूछे नहीं जाते थे। ठीक है जी। हेल्थ फैमिली कर लो, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा साहब। अभी रिसेंटली विजिट किया इन्होंने, पिछले हफ्ते रोहतक में विजिट किया इन्होंने। ठीक है जी। एग्रीकल्चर फार्मर देख लो जी, शिवराज सिंह चौहान। निर्मला सीतारमन, बहुत नाम रहता है इनका। ठीक है जी। फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है जी। अगेन, ये किसी, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, मोहताज नहीं है। कौन? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है जी। मनोहर लाल जी कर लो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर। चलो, ऊर्जा मिल जाएगी। चलो जी। हैवी इंडस्ट्री छोड़ दो, स्टील छोड़ दो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब पहले देखो, जैसे ये बदल दिया, ये रेलवे होते थे। एजुकेशन का ध्यान रखो, धर्मेंद्र प्रधान, है ना। हाल फिलहाल में अभी अभी इनको अवार्ड मिला है, कलिंग रत्न अवार्ड, मुर्मू साहिबा ने दिया इनको। छोड़ दो, छोड़ दो। जीतन राम मांझी का देख लो भैया, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पंचायती राज, फिशरीज हस्बेंड्री छोड़ दो, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग छोड़ दो। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देख लो, वीरेंद्र कुमार। सिविल एविएशन छोड़ दो, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड छोड़ दो, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी छोड़ दो, ट्राइबल अफेयर्स टेक्सटाइल छोड़ दो, रेलवे श्री अश्वनी वैष्णव। और कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और कौन सी? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीन तीन मिनिस्ट्रियां भैया, श्री अश्वनी वैष्णव। चलो, वैष्णव है, तीन तीन मिनिस्ट्रियां संभाल रही हैं। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट छोड़ दो, भूपेंद्र यादव। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत? चल, मिनिस्टर ऑफ वुमन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर लेना, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। चलो, देवी है ये भी। किरण रिजिजू बहुत फेमस है भैया, इनका नाम पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। चलो जी, पेट्रोलियम और ये ऊर्जा का ये भी कर लो, हरदीप सिंह पुरी, है ना। याद कर लो, पूरी टंकी भर देगा ये। ठीक है, मोटरसाइकिल की। लेबर एम्पावरमेंट छोड़ दो, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किशन रेड्डी। ठीक है जी, याद कर लो, किशन की तरह काला हो गए। ठीक है जी, कोल में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री छोड़ दो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति छोड़ दो, ये स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्जेस का।
ये देख लो भैया, इंद्रजीत सिंह राव, इंद्रजीत सिंह कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्जेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो अर्जुन नाम छोड़ दो, जादव प्रताप राव गणपत राव छोड़ दो, श्री जयंत चौधरी ये देख लो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किस चीज का है? वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जतिन प्रसाद छोड़ दो, यशु नाइक छोड़ दो, पंकज रा छोड़ दो, रामदास रामदास अठावले मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये स्टेट वाले हैं, ठीक है जी। श्री रामनाथ छोड़ दो, 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 छोड़ दो। एसपी सिंह बघेल छोड़ दो, 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 छोड़ दो। मोटा मोटा देख लिया हमने, है जी, इकट्ठा आ रही है वो इकट्ठे। लो मिनिस्ट्री को इतनी हाई फाई नहीं है, ठीक है, ये चल जाता है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री में तो वैसे भी सारा का सारा काम करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ही होता है, ठीक है जी। और दूसरा कौन काम करेगा? ये अपना अटर्नी जनरल करेगा। आओ जी, आगे आ जाओ। नोबेल प्राइज देख लो जी इस बार के। ये सीधा अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम से नोबेल प्राइज निकाले गए, ठीक है जी। 2024 का नोबेल प्राइज। ये थोड़ा सा ये है कि वो बेसिकली क्या है कि ये जो नोबेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ये डाउनलोड किया मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी कि मैं पेज उड़ा दूं बीच में से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है जी। फिजिक्स प्राइज किस लिए है? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 में रिकॉग्नाइजेज मेथड्स दैट ले द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटेड जी। चलो जी, 2024 फिजिक्स ल्योरेट्स, ल्योरेट्स है जॉन हॉफील्ड और ये देख लो जी हिंटन, ये इनकी एग्जैक्ट मतलब कार्टूनिश बनाई हुई थोड़ी सी। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ठीक है जी, छोड़ दो। अब आ जाओ नीचे, केमिस्ट्री पे प्राइज किसका है? सीधा आ जाओ, तीन जने हैं जी, डेविड बेकर, डेमिस हैसबिस और जॉन जम्पर, जम्पर, जम्पर नहीं जम्पर। हाँ जी, कंप्यूटर प्रोग्रामर। आगे आ जाओ जी, मेडिसिन प्राइज इसके लिए कौन है ये देख लेना पड़ेगा, ठीक है जी। नॉर्मल अगर कहोगे तो सीधा सिंपल एक वो डाल देंगे। चलो एक लेडी भी है, नेम हांगकांग, लिटरेचर प्राइज है जी, दी ऑथर हांगकांग। ये इसकी बुक है क्या? वेजिटेरियन, वेजिटेरियन जो भी। पीस प्राइज, चलो जिसमें से पूछ लेते हैं, क्या नाम है इसका? नेम निहो हिड्यांग्क्यो। चलो, इसका नाम लेने से बेटर ये है कि चुपचाप पीस बनाओ और बैठ जाओ, बहुत मुश्किल नाम है इसका। इकोनॉमिक्स के लिए पूछ लेते हैं भैया। लो जी, तीन है, डारोन साइमन जेम्स रॉबिन्सन, ये यूएसए। नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी 10 दिसंबर एवरी ईयर। ये देखो जी, ये होता है, ये यूएसए की बेसिकली है एक एजेंसी, वो देती होती है। हम ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर, अगर ये देखना है कि कौन देता है और कौन नहीं देता है। इस बार कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया जी। लिटरेचर का तो सामने ही है, हांगकांग।
पीस में वही है, बहुत मुश्किल नाम है जिसका। हर साल अक्टूबर में बताया जाता आर है। अनाउंस्ड एवरी ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। और कब दिए जाते हैं ये? अनाउंस होते हैं अक्टूबर में, ठीक है जी, 10 दिसंबर को। हाँ, अवॉर्डेड किए जाते हैं 10 दिसंबर को। लिस्ट निकलती होगी अक्टूबर में। हाँ, नाम नाम घोषित हो जाते हैं, क्योंकि फिर इनको जाना भी तो पड़ता है, ठीक है ना। मान लो कोई है ऐसा, जैसे जैसे सत्यार्थ बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है जी, उनके पास था ही नहीं, खर्चा ही नहीं था, सरकार भेज देती है इस ठीक है। फिर वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के भिजवाते हैं, भिजवाते हैं। ठीक हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, आर्म फोर्सेस हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, पोर्टफोलियोज हो गया। चलो जी, ये देख लो जरा, आज तकरीबन 5-6 लिस्ट और डाली। ये देखो जी, सीधा सिंपल, जिस जिस प्राइज में से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। बैडमिंटन से एक क्वेश्चन लगाओ आप, ठीक है जी। तो रिसेंटली अभी जो जो हुआ है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, विंबलडन, पूछते हैं विंबलडन में, ठीक है जी। और वो दो सिस्टर्स नहीं थी, सेरेना विलियम्स, विलियम दो जो थी, ठीक है, जब तो बहुत ज्यादा पूछते थे, ठीक है जी। यूएस ओपन, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, मोटा मोटा है, ठीक है जी। और इसके अंदर भी क्या है, सिंपल, विनर मेल सिंगल्स, ठीक है जी, उसके रनर अप अगर जरूरी है तो वो डाल दिए मैंने, वरना तो नीचे आप देखोगे तो उनमें डाले भी नहीं। विनर फीमेल सिंगल, समझते हो ना, सिंगल्स जब एक एक खेलते हैं, डबल्स जब डबल खेलते हैं, दोनों कोर्ट में दो दो बंदे होते हैं, ठीक है जी। और मिक्स के अंदर एक लड़का लड़की, एक लड़का लड़की, दोनों तरफ। ठीक हो गया, सिंपल है, सही। इनको देख लेना। मेरे हिसाब से तो हमको एक क्लास और लगानी चाहिए। हाँ हाँ, बैडमिंटन ही है ये। तो बैडमिंटन क्या होता है? बैडमिंटन क्या होता है? बैडमिंटन चिड़ी बल्ला, टेनिस लॉन टेनिस होता है। कौन सी टीम में रखता है? ये टेनिस है, वो जो उसमें वो कोस्को की बॉल से खेलते हैं। वो तो लॉन टेनिस है। बैडमिंटन, ये बैडमिंटन चिड़ी बल्ला बैडमिंटन होता है क्या? अरे भैया, ये चेंज कर लेना, लॉन टेनिस है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, ये सारे, हाँ, ये वो वाले हैं। टेनिस को सर वो सानिया मिर्जा खेलती थी। हाँ हाँ, टेनिस, यस, टेस्ट वही। बैडमिंटन से ये पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल ये वाला। बैडमिंटन, हाँ 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 हाँ, साइना नेहवाल वो चिड़ी बल्ला बैडमिंटन। अरे नहीं नहीं नहीं, ये टेनिस वाले भी है, ये भी बैडमिंटन है। ये क्रिकेट वाले भैया, रिसेंट रिसेंट, इनको इधर देख लो जरा, ठीक है जी। ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है जी। लगभग फीमेल्स में स्वाति मंदाना का नाम है, ठीक है जी। और स्वाति, हाँ सॉरी, स्मृति मंदाना का नाम है, ठीक है जी। स्वाति मंदाना तो शायद एक्ट्रेस है। रश्मि, अरे क्या दिमाग खराब हो। ठीक है जी, वो स्वाति मंदाना है फीमेल्स में, ठीक है जी। मेल्स में लगभग लगभग जसप्रीत बुमराह, ठीक है जी, सही। इस पे देखो कौन कौन से हैं। इस पे अपना आईसीसी अवार्ड है 2024 के, बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड है 2025 के, आईपीएल 2025 का पूरा डाटा है, महिला प्रीमियर लीग एमपीएल का पूरा डाटा है इसके अंदर, ठीक है जी, डन। आगे आ जाओ। ये अपना फिल्मी है भैया, पूछ लेते कई बार, इसमें इंटरनेशनल भी है बेसिकली। 69th फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है जी। अब ये 12th फेल कौन सी मूवी थी भाई, ये बेस्ट फिल्म बताई हुई है ये। अच्छा अच्छा, हाँ, वो अभी अभी जो आई थी, ठीक है ठीक है। चलो, उसको तो मिल जानी चाहिए थी। विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है जी। कौन फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है जी, ग्रैंड प्रिक्स प्राइज, पायल कपाड़िया, ठीक है जी। कौन सी मूवी है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ठीक है जी। बेस्ट एक्ट्रेस अनसुईया सेन गुप्ता, शेमलेस के लिए, ठीक है जी। ये करना था मेरे को। ये अब तो नहीं होगा ना, अगर मैं इसको बोल्ड करूँ तो? नहीं होगा, ठीक है जी। ऑस्कर का देख लो, बेस्ट फिल्म कौन सी? अनोरा, ठीक है जी। बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडरी, ठीक है जी, द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसिन, अनोरा के लिए, ठीक है जी। 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये बेसिकली म्यूजिक और उसकी ड्रामास के लिए होते हैं बेसिकली, ये देख लेना। आओ जी, दादा साहब फाल्के प्राइज,
ठीक है जी, इस बार नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बकवास है। बेस्ट फिल्म जवान, ठीक हो गया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, पता नहीं क्यों। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा, ये तो चलो ठीक है। इस बार फिल्म नहीं है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024, ठीक है जी। रॉकेटरी, ठीक है, नाइस मूवी। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, ठीक है जी। बेस्ट एक्टर ये अपना पुष्पा। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति, बेस्ट एक्ट्रेस ये इधर आना था बेसिकली, आलिया भट्ट एंड कीर्ति सेन, गंगूबाई और ये मिम्मी। मिम्मी कौन सी मूवी थी? अच्छी है मूवी तो अच्छा। बेस्ट डायरेक्शन निजिल महाजन, ठीक है जी, गोदावरी के लिए। ये हॉकी के भैया, ठीक है। बेटर तो ये रहेगा एक बार ना ये, या तो इनको निकाल लेना, नहीं तो क्या है अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है जी। एक दिन जैसे कल बैठ जाए आप, ठीक है जी, बैठ के इसको रिवाइज कर लें, याद कर लें मोटा मोटा। बोलो, ठीक है जी। हाँ जी, बोलो। ये देखो जी, इसमें कौन कौन से हैं। इसमें है 50th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप मेल 2025, हॉकी इंडिया प्राइजेस 2024, मेल हॉकी इंडिया लीग, ठीक है जी, इसका डाटा आ गया। फीमेल हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का डाटा आ गया। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है जी, 2024 का डाटा आ गया। इसको देख के कर लो ये कौन से हैं। ये मिसलेनियस है सारे के सारे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम बुद्धराचार्य एंड लिरिसिस्ट गुलजार को दिया गया, ये आर्ट के लिए दिया गया है, ठीक है जी। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को, ठीक है जी। फिर विंग्स इंडिया अवार्ड, ये बेसिकली किस लिए होता है, बेस्ट एयरपोर्ट्स के लिए, आईजीआई दिल्ली का और बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, ठीक है जी। साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2024 इंग्लिश राइटर रस्किन बॉन्ड, ठीक है जी, ये पूछता है, इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है लिटरेचर इंग्लिश के लिए, ठीक है जी। 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रबोर्ती 2022 में मिला था, ठीक है जी। फिल्म आर्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है जी। 72nd मिस वर्ल्ड, ये देख लो। 73rd मिस यूनिवर्स, बुकर प्राइज बहुत बार पूछते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछते हैं, पुलित्जर बहुत बार पूछते हैं, तो पुलित्जर में देख लो कौन कौन से हैं। पुलित्जर बेसिकली ये अपने कोरस्पोंडेंट जो होते हैं पत्रकारिता के लिए मिलता है बेसिकली। अबेल प्राइज मिलता है मैथ्स के लिए, ठीक है जी। मिस वर्ल्ड सबको पता ही है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा, पिज्जाकोवा, इस तरीके से हिंदी में नाम था बेसिकली इसका, चेक रिपब्लिक की, ठीक है जी। कई चीट कोड होते हैं, मान लो ये रिसेंट का तो आपको पता लग गया चेक रिपब्लिक की है, मान लो पीछे आगे पीछे का पूछने लग जाए, आगे का तो कोई पूछेगा नहीं, पीछे का मान लो पूछने लग जाए, और उसके अंदर यदि वेनेजुएला है और आपको बिल्कुल नहीं पता है और आपको चांस लेना है, रिस्क लेना है आपको, तो वेनेजुएला में लगा देना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बार वेनेजुएला की लेडीज ने ही जीता हुआ है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों, ठीक है जी। यहाँ यहाँ कब देते हैं, यहाँ तब देते हैं जैसे ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है ना, और जब ये पता लगता, पता होगा ना, ये पूरी पूरी ये पूरा प्रोपोगेंडा और पूरी पॉलिटिक्स चलती है इन अवार्ड्स के पीछे, ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। पता पहला पहले ऐसा होता था कि सच में ब्यूटी और उनके माइंड के ऊपर दिए जाते थे, आजकल तो बेसिकली क्या है भाई, टारगेट करो, जैसे बहुत बड़ी बड़ी ये जो कौन सी कंपनी होती है, कॉस्मेटिक कंपनियां होती हैं, ठीक है जी। अब इनको पता चलता है कि भाई नए देश की इकोनॉमी जो है आगे बढ़ रही है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो लेडीज हैं और जो लेडाज हैं, ठीक है ना, वो कॉस्मेटिक पर ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, खुश करने के लिए अब क्या है, उसी उस देश की लड़की को वो बना दिया, पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट बना दिया, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, ठीक है जी। अब वो क्या करेगी, पूरे देश में घूमेगी, ठीक है जी, और जो कंपनीज वगैरह है इनके उद्घाटन करवाएगी, ठीक हो गया। जैसे लैक्मे मिस वर्ल्ड है ना, ऐसी जब आप इनका नाम देखोगे ना, तो इनके स्पॉन्सर्स वगैरह ये सारे के सारे ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह ही होते हैं, और बहुत बड़े बड़े कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। ये इतने खतरनाक प्रोडक्ट्स होते हैं, कई अफ्रीकी देश तो सिर्फ ये जो पाउडर देखा है, ये पाउडर के अंदर जो व्हाइट व्हाइट है, क्या बोलते हैं इसको, टेल्कम, ये मिनरल होता है, ये धरती के अंदर से निकाला जाता है,
ठीक है जी। और खतरनाक कितना होता है, मान लो कोई मजदूर अंदर घुस गया उसके, ठीक है जी, तो ये सांसों के साथ फेफड़ों में चला जाएगा, 1-1.5 साल में आदमी खत्म। ठीक है जी। जितने भी कॉस्मेटिक वाले हैं, अब ये क्या करते हैं, यूएनओ वाले जाते हैं वहां पे, ठीक है जी, और कॉस्मेटिक के साथ साथ में और दवाइयां और कॉस्मेटिक इनको दी जाती है, देखने के लिए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, फिर इनको लॉन्च किया जाता है। ठीक हो गया। इस वजह से आप कभी भी देखोगे तो बहुत कम अफ्रीकी मूल की जो लड़कियां होती हैं, ये ब्यूटी पेजेंट में बहुत कम चुने जाते हैं। क्यों? अफ्रीकी देशों का हाल आज भी है वैसे। ठीक है जी। डन। जितने भी अपने ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, हालांकि ये भाग तो ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम इनको दिया जाता है। क्योंकि अगर लिपस्टिक लगानी भी है तो फिर उसके ऊपर बुर्का रख लेती हैं, तो कोई नहीं देखता। ठीक है ना। ये जो आपकी बार बड़ी है शायद अफ्रीका की है। कौन सी? ये जो आपकी बार बड़ी हुई है, मिस वर्ल्ड? ये ब्लैक वुमन है शायद। शायद। क्रिस्टीना? लेकिन ये बड़ी ना बड़ी चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक, ये तो अपना पूर्व सोवियत है। ठीक है जी। बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं, गोरी चिट्टी। पता नहीं कि पिछले साल बनी है 24 अब मिस यूनिवर्स देख लो कौन है। 23। मिस यूनिवर्स ये भी हेल्ड इन मैक्सिको, ये डेनमार्क की है। ये तो और चिट्टी मिलेगी, तो बिल्कुल सफेद मिलेगी, तो डेनमार्क की। हेल्ड इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है जी। ये कहाँ? ओपन सुचाता चुआंग सारी। ठीक है जी। ये मैं देश का नाम इसमें मेंशन करना भूल गया, थाईलैंड की है। देख लेंगे इसको। ठीक है जी। आगे आ जाओ। पुलित्जर। ठीक है जी। ये अवार्ड भी बेसिकली पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है जी। बहुत फेमस है। पेन प्रिंटर अवार्ड, ये बेसिकली किसके लिए दिया जाता है? ये जो राइटर्स होते हैं उनके लिए दिया जाता है। ये अरुंधति रॉय। पता है कौन है? नहीं पता? चलो, फोटो निकाल के सर्च कर लेना। ठीक है ना, आपको शक्ल देखते ही याद आ जाएगी। ये तो कश्मीर फाइल्स में भी इसका कैरेक्टर प्ले किया हुआ था। पोपलू सामू है इसका। ठीक है ना, यासीन मलिक के साथ फोटोज वगैरह, जो बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स देती है। इंडियन आर्मी ने ये कर दिया, वहां पे बलात्कार करती है, ये वो एक्स्ट्रा बुक लेडी है, देख लेना इसको। ठीक है जी। शॉ प्राइज, ये किस लिए? ये एस्ट्रोनॉमी साइंस के लिए दिया जाता है। ठीक है जी। चलो जी। नेल्सन मंडेला, अगेन पीस के लिए। ठीक है जी। ब्लू प्लेनेट अवार्ड, इसका पता नहीं चला भाई साहब, लेकिन ये क्या है कि जापान ऑर्गेनाइज करता है इसको। ये शायद बेसिकली समुद्र उसमें काम करने वाले लोगों के लिए। ठीक है जी। फ्रेंच छोड़ दो जी। टाइम मैगजीन, ये तो मैगजीन आई गया है। ठीक है जी। बट ये पूछ लिए जाते हैं। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर मेसी को मिला है इस बार। ठीक है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को मिला है। पता नहीं टेलर स्विफ्ट मैंने ऐसा क्या कर दिया, पता होगा ना कौन है ये? सिंगर। ये सिंगर है। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। रोजगार पत्रिका, भाई ये वाली रोजगार पत्रिका मत उठाना, ये 2023 की है। ठीक है ना। मैंने बस चेक नहीं किया, मास्टर जी ने डाली और मैंने इस पे डाल दी। ठीक हो गया। और अब तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली कर चुके हैं। ये देखो, ये कब की है? इसमें सारा का सारा 2023 का मामला है। अब ये खुलेगा नहीं। 2022 एशियन गेम्स, तो फायदा नहीं है इसका। ठीक है, पर चलो ठीक है, डल गई है तो डल गई है। ठीक है जी। अभी मेरे को अभी और डालना है, अभी ओलंपिक्स का डालना है और पैरालंपिक्स का डालना है, शतरंज का डालना है मैंने। ठीक है जी। बॉक्सिंग और पहलवानी का हाल बुरा है इस बार। ठीक है जी। सब कहीं नेगेटिव डाटा है। ठीक है ना, एक बार सर्च करो। चेस का तो हाँ, चेस का है, तो चेस में से है वो, बेसिकली डी कुकेश पे आएगा बेसिकली सवाल। ठीक है ना। और वो जो हारा था कौन था? वो जो डेनमार्क का था खिलाड़ी। और भी है और हाँ हाँ, और भी है। लड़कियां भी हैं। हाँ, और भी है। मेल फीमेल दोनों का ही आएगा। ठीक है जी। वो बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। क्या नाम था उसका? मैक्सवेल। मार्क्सवेल था, मैक्सवेल था, है ना, वही था। वो जिसने वो ऐसे वो मुक्का मारा था टेबल के ऊपर, मुकेश डर गया था। ठीक है जी। अभी तो 3-4 मेरे को अभी और डालने हैं। सही हो गया। तो एक बार अच्छे से पढ़ो इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन लगाओ आप। ठीक हो गया। करंट में तो इवन हमने आज बुक्स भी लिख दी। ठीक है जी। अपने सीजे साहब बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है ना। और एसपीएससी में यूं लगा लो कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बहुत ही प्रिय हैं वो कम्युनिटी के। ठीक है ना, तो एक आधा सवाल आ सकता है।
ठीक हो गया। कल एक बार करके आओ इसको, ठीक है। कल सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। सिंपल है। मैं इन बिटवीन ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स और शतरंज भी डाल देता हूँ, ठीक है। और भी ढूंढो अगर और भी कुछ है। ध्यान रखो ये डूरेंट कप, ये फलाना कप, ये तो मैं उसमें आपको करवा चुका हूँ, एक लिस्ट आपको जा चुकी है, जनरल जीएस में जा चुकी है आप, क्योंकि जनरल जीएस में भी ये खेल वगैरह डाले हुए मैंने आपको, आपके पास पता है। दिखाऊं? चलो ये देख लो, दिखा देता हूँ मैं आपको। अरे भैया खुल जा। Wants to share Indian Geo, Indian quality जीके। ना 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 ना। इंडियन जियो में देखूं अगर इसमें डाल दिया हो तो कहीं। हाँ इसमें मिलेगा। नेशनल डेज, मंथ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, मिनरल रिसोर्सेज, रिवर्स, फार्मिंग, सिटीज। हाँ एक सवाल इसमें से लगाओ, हर बार पूछ लेते हैं। हॉकी के अंदर जो इंडियन है और नेशनल नेशनल इंटरनेशनल के कप्स वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आगा खा कप पूछ लेंगे, हाँ जी बताओ जी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, हॉकी से, ठीक है जी। बेगम रसूल ट्रॉफी वुमेन्स हॉकी से है। ध्यानचंद ये तो सबको पता ही है, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है जी हॉकी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ठीक है जी हॉकी से। फुटबॉल में बेगम हजरत महल कप, ठीक है जी। चलो जी, बेगम जो है, बेगम साहब जो है हजरत महल के अंदर हॉकी खेलती थी। चलो डीसीएम ट्रॉफी, सॉरी हॉकी नहीं फुटबॉल खेलती थी, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। डुरंड कप बहुत बार पूछा जा चुका है और लगातार पूछते हैं फुटबॉल। रोवर्स कप बहुत बार पूछा जा चुका है और लगातार पूछते हैं फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी बहुत बार पूछते हैं। सुब्रत मुखर्जी पूछने लग चुके हैं अब, ठीक है जी। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी एक आधी बार आया है। हाँ ये नहीं, इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों है। ऐसे आ जाओ क्रिकेट, सी के नायडू ट्रॉफी, ये है जी कूच बिहार ट्रॉफी, बेहर ट्रॉफी, ठीक है जी। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप है बेसिकली, ठीक है ना। ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी सबको पता है, रणजी ट्रॉफी सबको पता है, रानी झांसी ट्रॉफी। टेबल टेनिस, स्वातलिंग कप मेंस, रामानुजन ट्रॉफी मेंस जूनियर। बैडमिंटन थॉमस कप पूछते हैं, ऊबर कप पूछते हैं, रूनिया कप पूछ लेते हैं भाई साहब, ठीक है जी। योनेक्स तो सबको सबको पता ही, मेरे को ध्यान करना चाहिए था। योनेक्स तो आपने देखा होगा ना, ये चिड़ी वाला कोई खेलता हो तो चिड़ी जिसमें आती है डब्बे में गोल गोल, उसके योनेक्स के आते हैं, ये कंपनी। हाँ ये कंपनी। बास्केटबॉल फेडरेशन कप, फेडरेशन जैसे आ जाएगा वैसे ही बास्केटबॉल पे लगाना आपने, ठीक है जी। नेहरू कप एक हॉकी में था, एक बास्केटबॉल में है। बेंगलोर ब्लूज, ठीक है जी। बीसी गुप्ता ट्रॉफी, ये ब्रिज भाई मेरे हिसाब से तो होता है पत्ते, और तो ब्रिज कुछ बनता नहीं। होलकर ट्रॉफी, पोलो, इजरा कप पूछते हैं। राधा मोहन कप, किंग्स कप, पृथ्वीपाल सिंह कप पूछते हैं। राधा मोहन पूछ लेते हैं। गोल्फ राइडर कप, वॉल्क कप, ठीक है ना। गोल्फ पे ध्यान रखना, गोल्फ कोर्स देखा ना कितना लंबा चौड़ा होता है, या तो राइड करके जाते हैं, उनका राइडर अलग से आता है, ठीक है ना, या फिर वॉक करके जाते हैं। चेस में नायडू कप, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी पूछ लेते हैं। हॉर्स रेसिंग डर्बी एक ही है। वॉलीबॉल शिवांती कप, ठीक है जी। ये जरूर देखना है। बस ये स्टैटिक जीके में आता था तो इस वजह से तो उसमें डाल दिया मैंने। फेमस बुक्स डालता हूँ, फिर लीगल की डालू, कौन सी डालू मैं? नहीं मेरे पास पढ़े तो हैं लेकिन वो लीगल वाले हैं बेसिकली। या फिर जैसे उससे वो आते हैं चिल्ड्रंस ऑफ मिडनाइट, वो ठीक डाल। सर वैसे जो जितने में एक्सपेक्ट हो रही है आए हो इस साल आए इन पे ये पूछ सकते हैं। लो पे तो आएगा ही नहीं, ज्यादा ज्यादा वो डेट वगैरह पूछता है, ये तो हम कर चुके हैं। लीगल जी के जो पार्ट 1 के लीगल जी के है ही नहीं।
खाली नॉर्मल जिक्का नॉर्मल जीके। ठीक हो गया, इसको निपटाओ। ठीक है जी, और कल आके जितने भी पुरस्कार वगैरह है मैं इतने बना देता हूँ। ठीक है जी, घर जाके वैसे तो मुश्किल है। ठीक है, वो है तुम्हारी दीदी। ठीक है जी, वो जाओ ते, ठीक है ना, पकड़ लेगी वो। ठीक है जी, तुम्हारी बहनों हो, ठीक है ना। सही, और वो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मेरे को जैसे ही समय लगेगा मैं आज पूरा करके कंप्लीट करके, ठीक है जी, आ जाओ। ठीक हो गया, कहो तो हमने हम देखो 3 ही आ रहे हैं। ठीक है जी, अगर कहोगे तो सुबेरे लगा सकते हैं हम क्लास, करण। मेरे ठीक है 2 ना, बजे के बाद ठीक है ना। और क्या, फ्री करो, ये शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। मैं अपना आराम से जो भी अपना जो, क्योंकि इसके बाद जो है अपना वो फिजिक्स वगैरह का निपटाने में लगा हूँ। ठीक है जी, उसमें भी बनेगी बेसिकली लिस्ट तो। ठीक है जी, लिस्ट से पीछा नहीं छूटेगा। 11:30 बजे छूटेगी। 11:30 बजे के बाद 10-15 मिनट का कर लो गैप, या फिर 12 से 1 कर लो। 12:30, 12 से 1 या 1:30 कर लो। मतलब ये स्टार्ट करवा देना अपना 11:45 से। हाँ ठीक है, 1 घंटा 10-15 मिनट आ सकते हो ना आप? हाँ, ठीक है ना, आ जाओ फिर। तो टाइम पे हम 12 मांगे हैं, 12 बजे कर लो, कल 12 बजे 12 कर से लो। 1। ठीक हो गया ना, सही हो जाएगा ना।